Hey everybody, welcome back to my channel. So today I am going to discuss two important articles from the Hindu newspaper. First article is New Start Nuclear Treaty. So first point is New Start. Its full form is Strategic Arms Reduction Treaty is a bilateral nuclear arms control agreement between the USA and Russia signed in 2010 and extended till 2026। तो न्यू स्टार्ट टीटी जो है वो एक बायलैटरल न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट है जो यूएसए और रशिया के बीच में है, जो साइन हुई थी 2010 में और इसको बढ़ा दिया गया है 2026 तक। सेकेंड पॉइंट, इट लिमिट्स ईच साइड टू 1550 डिप्लॉयड स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स एंड 700 डिप्लॉयड डिलीवरी सिस्टम विच इज़ ICBMs, SLBMs एंड हैवी बॉम्बर्स। तो ये जो ट्रीटी है वो लिमिट्स करती है बोथ साइड्स को, मतलब रशिया को भी अमेरिका को, टू 1550 डिप्लॉयड स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स और 700 डिप्लॉयड डिलीवरी सिस्टम विच इज़ ICBMs, SLBMs एंड हैवी बॉम्बर्स। Third point, the treaty aims to ensure strategic stability and predictability by placing verifiable caps on largest nuclear arsenal in a world। जो ट्रीटी है उसका एम ये है कि वो इंश्योर करती है स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी बाय प्लेसिंग, वेरीफाइबल मतलब होता है एक वेरीफाइड मतलब एक्यूरेट, कैप्स लगाना मतलब लिमिट ऑन लार्जेस्ट nuclear arsenal in a world। Fourth point, it includes a robust verification mechanism such as on-site inspections, data exchanges and notification to build mutual trust। तो इसमें क्या इंक्लूड होता है, एक रोबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन मैकेनिज्म होता है, जैसे एज ऑन साइट इंस्पेक्शन होता है, डेटा एक्सचेंजेस होते हैं और नोटिफिकेशन टू बिल्ड म्यूचुअल ट्रस्ट। 5 पॉइंट, न्यू स्टार्ट डज नॉट कवर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर वॉरहेड्स इन स्टोरेज, लीविंग अ मेजर गैप इन आर्म्स कंट्रोल। तो न्यू स्टार्ट डज नॉट मतलब ये कवर नहीं करता है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स वो होते हैं जो दे आर शॉर्ट रेंज लो पावर न्यूक्लियर वेपन्स, मतलब होता है स्टॉप वीकन एनिमी फोर्सेस ड्यूरिंग अ वॉर, मतलब ड्यूरिंग अ वॉर, और न्यूक्लियर वॉरहेड्स इन स्टोरेज, लीविंग अ मेजर गैप इन आर्म्स कंट्रोल। 6 पॉइंट, its extension in 2021 prevented the collapse of the last remaining US-Russia nuclear arms control framework। जो इसको बढ़ाया गया था 2021 में, तो उसने रोका था, प्रिवेंट किया था द कोलैप्स ऑफ द लास्ट रिमेनिंग US-Russia nuclear arms control framework। 7 point, the treaty is significant for global nuclear non-proliferation efforts, complementing the objective of the NPT। जो ट्रीटी है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है फॉर ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट्स, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट करती है ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीटी। एनपीटी का भी ऑब्जेक्ट यही है कि किसी भी कंट्री को न्यूक्लियर वॉर से उसको रोकना। 8 point, with growing US-Russia tensions and no successor treaty in place, the future of strategic arm control after 2026 remain uncertain। जो रशिया और यूएस के बीच में जो टेंशन बढ़ती जा रही है, नो सक्सेस ट्रीटी इन प्लेस मतलब कोई भी आगे कोई अभी ऐसी ट्रीटी नहीं होगी जो फ्यूचर में ऑफ स्ट्रेटेजिक आर्म कंट्रोल आफ्टर 2026 रिमेन अनसर्टेन, मतलब 2026 के बाद क्या होगा, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई ट्रीटी अभी नहीं आई है ना, अभी कोई डिस्कशन ना कुछ मैटर अभी आया है, तो उसके बाद क्या होगा ये रिमेन अनसर्टेन। एन आर्टिकल इज रिलेटेड टू CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सो फर्स्ट पॉइंट इज द इंडियन गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग अ रिवाइज्ड CPI सीरीज with a new base year of 2024, replacing the older 2012 base to reflect updated consumption pattern। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च किया रिवाइज्ड CPI सीरीज़, मतलब CPI सीरीज़ में कुछ रिवाइज्ड हुए या कुछ चेंजेस आए हैं विद अ न्यू बेस ईयर। पहले न्यू बेस ईयर था हमारा 2012, 11 एंड 12, अब हो गया 2024 मतलब 2023 एंड 24, जिसने रिप्लेस किया है ओल्डर 2012 बेस टू रिफ्लेक्ट अपडेटेड कंजम्पशन पैटर्न। तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये दिखाएगा अपडेटेड कंजम्पशन पैटर्न्स। Second, the revamped CPI will use household data from the latest Household Consumption Expenditure Survey 2023-24 to better capture current spending behavior।
तो जो रिवैम्ड हुआ है, मतलब जो भी चेंजेस हुआ है सीपीआई, वो क्या करेगा, विल यूज़ हाउस होल्ड डेटा फ्रॉम द लेटेस्ट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-2024। किस लिए, टू बेटर कैप्चर करंट स्पेंडिंग बिहेवियर ऑफ द मार्केट एंड द कस्टमर। Third point, the weight of food and beverages in CPI basket has been significantly reduced from around 45.86% to about 36.75%, lowering headline inflation sensitivity to volatile food prices। तो जो वेट था फूड एंड बेवरेजेस का सीपीआई बास्केट में, उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिया गया, मतलब कम कर दिया था। फ्रॉम अराउंड, पहले था 45.86%, अब हो गया है 36.75%, जो करेगा लोअरिंग हेडलाइन इन्फ्लेशन सेंसिटिविटी टू वोलाटाइल फूड प्राइसेस। तो लोअरिंग हेडलाइन इन्फ्लेशन सेंसिटिविटी टू वोलाटाइल फूड प्राइसेस मीन्स होता है reducing how much overall inflation goes up or down because of frequent changes in food price। मतलब जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है वो ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट होती है, जो इंक्लूड करती है जैसे हमारे फूड हो गए, फ्यूल हो गए, सर्विसेज। और सेंसिटिविटी मतलब आपको पता है हाउ स्ट्रांगली वन थिंग इज़ अफेक्टेड बाई अनदर। और वोलेटाइल फूड प्राइसेस मतलब होता है कि जो फूड प्राइसेस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं a lot and very quickly। 4 point, in absolute terms the share of food items excluding beverages in the new CPI is around 34.77%, with beverages about 1.77%, reflecting changing consumer pattern। जो हमारा शेयर था हमारा सीपीआई में फूड आइटम्स का, अगर हम बेवरेज को हटा दें तो वो अराउंड है 34.77%, और जो बेवरेजेस का है वो है 1.77%, जो रिफ्लेक्ट करता है चेंजिंग कंज्यूमर पैटर्न्स। 5 point, the new CPI expands the number of major spending categories from 6 to 12, broadening the representation of services and non-food components in the inflation measurement। तो जो न्यू सीपीआई एक्सपैंड हुआ है, मतलब जो इंक्रीज़ हुआ है, जो नंबर ऑफ मेजर स्पेंडिंग कैटेगरीज फ्रॉम 6 to 12, ब्रॉडनिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्विसेज, मतलब सर्विसेज को भी बढ़ा दिया गया है, एंड नॉन फूड कंपोनेंट्स को भी, कहाँ पे, इन इन्फ्लेशन मेजरमेंट में। 6 point, the revised inflation basket will now include e-commerce data such as online media streaming services including OTT platform subscriptions, airfares and digital goods, aligning the index with modern consumption trend। तो जो रिवाइज इन्फ्लेशन बास्केट है सीपीआई, उसमें कुछ नए चेंजेस, नई चीज़ों को भी इंक्लूड किया गया है, जैसे ई कॉमर्स डेटा हो गया, सच एज ऑनलाइन मीडिया स्ट्रीमिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया हमारा, और अमेजॉन प्राइम, और एयर फेयर्स और डिजिटल गुड्स, अलाइनिंग द इंडेक्स विद मॉडर्न कंजम्पशन ट्रेंड्स। 7 point, reducing food weight and adding digital online prices aim to make CPI a more accurate and policy relevant measure for inflation targeting by the Reserve Bank of India। जो फूड वेट को रिड्यूस किया गया है और डिजिटल ऑनलाइन कंटेंट को जो उसमें ऐड किया गया है, उसका एम ये है कि जो हम सीपीआई को मोर एक्यूरेट एंड पॉलिसी रिलेवेंट मेजर लें फॉर इन्फ्लेशन, जो टारगेट करेगा बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 8 point, the new CPI series is scheduled to be first released on 12 February 2026, covering data from January 2025 onwards, improving continuity and comparability of inflation data। तो जो न्यू CPI सीरीज़ है वो कब से स्टार्ट हो जाएगा, वो स्केड्यूल्ड है हमारा, फर्स्ट रिलीज़ होगा 12 फरवरी 2026 को, जो कवर करेगा डेटा फ्रॉम जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स और इम्प्रूव करेगा कॉन्टीन्यूटी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ इन्फ्लेशन डेटा।